हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने सोचा ऊपर छत पर टहलते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और अगले टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। हम लोग अभी बाल विकास के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने समझ लिया है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। आज हम लोग वृद्धि तथा विकास में अंतर समझेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट, टेट, नेट एजुकेशन जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं, वृद्धि केवल एक पक्षी होती है। वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। वृद्धि का संबंध केवल मात्रात्मक, संख्यात्मक या परिमाणात्मक पक्ष से होता है, जबकि विकास व्यापक शब्द है। विकास में वृद्धि शामिल होती है। विकास बहुपक्षीय होता है। हम जानते हैं विकास में मुख्यतः 4 पक्ष शामिल होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक। तो विकास प्रायः बहुपक्षीय होता है। विकास में जो विकास से संबंधित जो मुख्य है पक्ष हैं: मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक। प्रायः इन सभी पक्षों में ये सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है, में एक साथ सभी पक्षों में विकास होता है। विकास बहुपक्षीय होता है। विकास एक दिशा में नहीं होता है, जबकि वृद्धि केवल एक दिशा में होती है। जैसे शारीरिक वृद्धि होना, ये केवल एक पक्षीय विकास है। और विकास हमेशा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास ये एक साथ होता है। अकेले अकेले ये सब नहीं होते हैं। वृद्धि एक विकास का अंग है, लेकिन वृद्धि एक संकुचित अर्थ है। विकास व्यापक शब्द है। विकास बहुपक्षीय होता है। विकास का संबंध शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। विकास के द्वारा व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक विकास एक साथ होता है। विकास में दोनों पक्ष शामिल होते हैं: रचनात्मक पक्ष और विनाशात्मक पक्ष। जबकि वृद्धि में ऐसा नहीं होता है। वृद्धि में केवल रचनात्मक पक्ष शामिल होते हैं। रचनात्मक
पक्ष का मतलब कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट केवल शामिल होता है, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है। वृद्धि में केवल हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है, चाहे आकार बढ़े, चाहे नंबर बढ़े, चाहे भार बढ़े, चाहे लंबाई बढ़े। ये कंस्ट्रक्टिव पक्ष है जो वृद्धि को दृष्टिगोचर करती है। और वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। जबकि विकास में रचनात्मक पक्ष व विनाशात्मक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट, दोनों शामिल होता है। जब तक हम किशोरावस्था तक, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक मुख्यतः रचनात्मक पक्ष हावी होता है। यानी बालक की क्षमताओं का, कार्य शक्तियों का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था तक। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद से आगे जीवन पर्यंत रचनात्मक पक्ष का विकास धीमा पड़ जाता है और विनाशात्मक पक्ष का विकास होने लगता है। यानी शरीर की क्षमताएं शरीर की उम्र बढ़ने के साथ साथ घटने लगती हैं। यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक रचनात्मक पक्ष हावी होता है और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक फिर रचनात्मक पक्ष धीमा पड़ जाता है और विनाशात्मक पक्ष में तेजी आने लगती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, व्यक्ति में रचनात्मक वृद्धि नहीं होती है बल्कि विनाशात्मक वृद्धि तेजी से होती है। जिसके कारण जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, उसकी क्षमताएं, शक्तियाँ घटती जाती हैं, अंगों की कार्य क्षमता घटती जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि वृद्धि में केवल रचनात्मक पक्ष शामिल होता है, जबकि विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फेज शामिल होते हैं। हाँ, एक बात और, वृद्धि का हम सीधे मापन कर सकते हैं, नाप के, तौल के हम नाप सकते हैं। जो वृद्धि हुई है उसको हम देख सकते हैं नाप तौल के, यानी प्रत्यक्ष मापन वृद्धि का संभव होता है। किंतु विकास में ऐसा संभव नहीं होता है। विकास में चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हैं या उसको अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्ति के व्यवहार के परिवर्तन को हम सीधे सीधे ना नाप कर अप्रत्यक्ष रूप में नापते हैं। तो इसलिए विकास को सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता है। विकास को केवल गुणात्मक ढंग से अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही मापा जा सकता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, वृद्धि एक निश्चित आयु में रुक जाता है। अभिवृद्धि बाह्य रूप से हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखती है, उसको नाप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। विकास में दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जाना है कि विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, लेकिन विकास मुख्यतः गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक पक्ष से संबंधित होती है, मात्रात्मक, संख्यात्मक या परिमाणात्मक। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है कि अभिवृद्धि में ग्रोथ में डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि विकास में हमेशा ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका कारण ये है कि वृद्धि हमेशा एक पक्षी होती है,
वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष के विकास से संबंधित होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक पक्ष शामिल होते हैं। यानी विकास हमेशा बहुपक्षीय होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, लेकिन विकास में हमेशा अभिवृद्धि शामिल होती है। हम बता चुके हैं अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। अभिवृद्धि केवल ग्रोथ से रिलेटेड है। अभिवृद्धि केवल बढ़ने से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित है, जो एक निश्चित आयु तक होती है। जबकि विकास में ग्रोथ के साथ साथ ह्रास या लॉस भी शामिल होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। बालक गर्भ में आते ही बालक का विकास शुरू हो जाता है, और बालक जब तक जीवित रहता है, जीवन पर्यंत बालक का विकास होता रहता है। तो ये मुख्य अंतर थे जो विकास और अभिवृद्धि में होते हैं। इनको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो तो इसे अन्य छात्रों को भी शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें जो भी बात ना समझ में आई हो इसको कृपया मुझसे शेयर कर लें, मुझको बताएं, कमेंट में बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें, आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपके साथ प्रयास कर सकें। अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।